गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। एपिसोड नंबर है 1438 और दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है सीपियां और मछुआरा। एक छोटी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। सोम नाम का एक नौजवान लड़का था जिसे समुद्र के तट पर सीपियों को, यानी कि जिसे सी शेल्स बोलते हैं, का संग्रह करना अच्छा लगता था, इकट्ठा करना अच्छा लगता था। हर दिन वो समुद्र के किनारे चलता और वहां से सबसे खूबसूरत सीपियां कलेक्ट करता था। एक दिन वो समुद्र में मछलियां पकड़ रहे एक मछुआरों के समूह से मिला। सोम ने मछुआरों से पूछा कि आप इतनी सारी मछलियों को क्यों पकड़ते हैं? तो मछुआरों ने जवाब दिया कि हम मछलियां बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं, मगर तुम इन सीपियों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? सोम ने कहा, मैं इन्हें इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि वो खूबसूरत है। मैं इन्हें जार में रखना और इनकी प्रशंसा करना पसंद करता हूं। मछुआरों ने हंसते हुए कहा कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सीपियों का कोई मूल्य नहीं होता, तुम बाजार में उन्हें नहीं बेच सकते। सोम इस बात को सुनकर बड़ा निराश हो गया, लेकिन फिर भी हर दिन सीपियां इकट्ठी करता था। एक दिन एक धनवान व्यापारी नगर में आया और सोम ने सीपियों के संग्रह को दिखाया। सीपियों की खूबसूरती से वो व्यापारी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और सोम ने उन्हें बड़ी रकम में खरीदने का प्रस्ताव दिया। सोम खुश हो गया और अपना संग्रह उस व्यापारी को बेच दिया, क्योंकि व्यापारी ने कहा था कि मुझे एक बहुत ही बड़ी रकम में लेकिन सारी सीपियां चाहिए। अगले दिन मछुआरों ने सोम को पैसे से भरे एक बैग के साथ देखा और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? तो सोम ने जवाब दिया कि मैंने अपनी सीपियों का संग्रह एक व्यापारी को बेच दिया जिसने उनकी खूबसूरती का कद्र किया। मछुआरे आश्चर्यचकित हो गए और अपनी गलती को समझे। उन्होंने सीपियों का मूल्य कम करके आका, क्योंकि वे उसे निरर्थक मानते थे। दोस्तों, इस कहानी का सीधा संदेश है कि सौंदर्य यानी कि सुंदरता देखने वाले की नजर में होता है और एक आदमी का कचरा और दूसरे आदमी का खजाना भी हो सकता है, क्योंकि ये नजर का फर्क है। किसी को वही कचरा नजर आएगा और किसी को वही खजाना नजर आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। दोस्तों, अगर आप किसी चीज की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे नीचा मानने की गलती ना करें। ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, सीपियां और मछुआरा। अब मैं इस कहानी को, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।